दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल ने एनएफओ के माध्यम से ज़बरदस्त फंड रेजिंग कर दिया, यानी 17,800 करोड़ रुपए उन्होंने जुटा लिए। तो करीब 67,000 रिटेल निवेशकों ने इसमें भाग लिया था। पूरी तरह से ये सक्सेस रहा है और इसने एक तरह से इतिहास रच दिया है। अब लाइन मिल चुकी है किस तरह से जियो फाइनेंशियल को बिजनेस को लेकर आगे बढ़ना है, कैसे प्रोडक्ट लॉन्च करने जिसकी वजह से लोग हाथों हाथ ले, और मैनेजमेंट का क्या कहना है, किस तरह से आगे की रणनीति बनेगी और किस तरह से मार्केट में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाएंगे, उन सारी बातों को जानेंगे। जियो की आपको एक फ़िलोसॉफ़ी पता ही होगी कि वो जिस सेक्टर में जाते हैं उस सेक्टर में अपनी रणनीति के आधार पे नंबर 1 पोजीशन हासिल करते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो जिसमें लोन सेगमेंट हो, या फिर जो पेटीएम जैसे जो आप देखें डिजिटल ऐप के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन का मामला हो, या फिर म्यूचुअल फंड का बिजनेस हो, ब्रोकिंग का बिजनेस हो, इन सब बिजनेस में आने वाले समय जियो फाइनेंशियल अपना झंडा गाड़ सकता है। तो बहुत सारी बातें जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 83,442 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे मात्र 9 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.012% की तेज़ी थी, या यूँ कह सकते हैं कि बाज़ार ने आज फ्लैट क्लोजिंग दी है। तो बाज़ार की शुरुआत ही हल्की सी गिरावट के साथ हुई थी और फिर आप देखें तो बाज़ार उतना रिकवर नहीं किया। हल्की सी तेज़ी बनी, हल्की गिरावट हुई, फाइनली बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में आज गिरावट थी तो 26,833 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 32 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.12% डाउन द निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। उसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल ने आज काफ़ी बेहतर किया है। तो 328 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.03% की तेज़ी देखने को मिली। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, उसके बाद में तेज़ी के दौर शुरू हुआ। काफ़ी अच्छा इसने किया। वैसे इंट्राडे में इसमें गिरावट भी हुई थी, लेकिन वो गिरावट के बाद खरीदारी शुरू हुई अच्छी खासी, और उस पॉजिटिव माहौल ने यहाँ पे देख सकते हो कि तेज़ी बना दी। तो अंबानी की म्यूचुअल फंड कंपनी ने एनएफओ के जरिए 17,800 करोड़ रुपये जुटा लिए और ये एक बहुत अच्छी जीत है। तो मुकेश अंबानी की कंपनी म्यूचुअल फंड ने कमाल कर दिया। जो जियो का बिजनेस है, म्यूचुअल फंड का एनएफओ के माध्यम से बड़ी रकम इन्होंने रेज की है। कंपनी ने 3 कैश या डेट म्यूचुअल फंड योजनाओं के जरिए जो इन्होंने लॉन्च की, जिसमें जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड, जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड और जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट के जरिए ये फंड जुटाए। 3 इन्होंने फंड लॉन्च किए थे। मुकेश अंबानी के इस बिजनेस में घुसते ही जियो फाइनेंशियल के शेयरों में तेज़ी भी देखने को मिली है। और आप देखें तो 20 जून के बाद से जियो फाइनेंशियल के शेयरों में तेज़ी का वातावरण बना हुआ है। और आप देखें तो 7 जुलाई 2025 को इसने 3 शॉर्ट ड्यूरेशन स्कीमों में अपने पहले न्यू फंड ऑफर एनएफओ के जरिए 17,800 करोड़ रुपए जुटा लिए, इसकी जानकारी दी गई है। मई 2025 में विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ये कंपनी का पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। तो इन फंडों का उद्देश्य है कि शॉर्ट टर्म में कैश मैनेजमेंट, लिक्विडिटी और लो वॉलेटाइल रिटर्न के लिए समाधान प्रदान करके निवेशकों की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करना। 30 जून को ओपन हुआ यह एनएफओ 2 जून को क्लोज हुआ था। इसमें 90 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भाग लिया था, जबकि 67,000 रिटेल निवेशकों ने भी भाग लिया था, यानी बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा इसका। और टॉप 15 एसेट कंपनियों में ये इसकी एंट्री हो गई है। इस एनएफओ की सफलता के साथ जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी डेट एसेट अंडर मैनेजमेंट के आधार पर भारत की टॉप 15 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में ये शामिल हो चुकी है, यानी पहली बार में ही तीर बिल्कुल आप देखें निशाने पे लगा और कंपनी टॉप 15 में शामिल हो गई। तो ये देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक ने मिलकर जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट की शुरुआत की है। दोनों कंपनियों का जो लक्ष्य है कि म्यूचुअल फंड के बिजनेस में निवेशकों के लिए सुलभ, किफ़ायती और तकनीक के सक्षम उनको बनाना, और ऐसे प्रोडक्ट लाना जो रिटेल निवेशक तो दूर है इस सेक्टर से, उनको उसके करीब लाना। अब इस मौके पे जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सिड स्वामीनाथन ने कहा है कि संस्थागत और रिटेल निवेशकों ने हमारे एनएफओ को
मिली ज़बरदस्त प्रतिक्रिया। जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट के निवेश दर्शन और जोखिम प्रबंधन क्षमता और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण का एक शक्तिशाली ये समर्थन है जो लोगों ने हमें दिया है। ये हमारी यात्रा की एक मजबूत शुरुआत है। तो कंपनी की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें कहा गया कि यह एनएफओ भारत के नगद ऋण फंड सेगमेंट में सबसे बड़े एनएफओ में से एक है, जिसने जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट को देश में प्रबंधन के तहत ऋण परिसंपत्तियों के आधार पर जो काम करने वाली 47 फंड हाउस है उसमें से शीर्ष 15 में जगह दे दी है। यानी आते ही आप देखें 47 जो बड़ी कंपनियां उसमें से टॉप 15 में आज शामिल हो चुकी है। यानी ये तो एक शुरुआत है, पहला पायदान है, आने वाले समय ये नंबर 1 बनती हुई दिखाई देगी। तो जियो ब्लैक रॉक ने कहा है कि अल्प अवधि ऋण और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए एक समाधान है जो कम अस्थिरता और अल्पकालिक फंडों को धारण करके प्रतिफल प्राप्त करना चाहते हैं। यानी जो रिस्क कम लेना चाहते हैं लेकिन अच्छा रिटर्न प्राप्त करें उनके लिए ये बहुत ही शानदार है। बिना किसी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के और ग्राहकों को उनकी तरलता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीलापन प्रदान करते हैं। यानी आप जब चाहे इनको विड्रॉ कर सकते हैं, अपना पैसा ले सकते हैं। वे निवेश पोर्टफोलियो में बिल्डरों, कॉर्पोरेट ट्रेजरी और खुदरा निवेशकों के लिए समान रूप से उपकरण के रूप में काम करते हैं। यानी कुल मिला के ये जो नई शुरुआत है ये बहुत ही शानदार रही है। तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर ईटी नाउ स्वदेश के जो मार्केट शो में एक्सपर्ट राजेश ने एक निवेशक के सवाल के जवाब में बताया कि यह काफ़ी मजबूत काउंटर पर ख़रीदारी हुई है और इससे पहले से ही ये प्रॉफिट में नए खरीदारों को लेकर एक्सपर्ट ने बताया कि बायर्स के लिए यहाँ से आगे अपसाइड की उम्मीद है। एक्सपर्ट ने कहा कि अगर आप नियर टर्म के नज़रिए से देखें तो जियो फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा लग रहा है और आने वाले समय बेहतर कर सकता है। यानी जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि बिजनेस मॉडल अच्छा है और यहाँ से तेज़ी की संभावना बन सकती है, ये बेहतर कर सकता है। तो जियो ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप आने वाले समय और कई रंग ला सकती है, कई गुल खिला सकती है। इसके पीछे वजह दोनों का मजबूत बैकग्राउंड। ब्लैक रॉक आप देखें तो दुनिया का एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म है और आप देखें इसका जो रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन देके प्रोवाइड करने वाली है कंपनी, जिसका एसेट आप देखें तो इस समय $11 ट्रिलियन के आसपास है। जो आप देखें तो एक एसेट क्वालिटी में, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में ये कंपनी बहुत आगे है। इसका बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। तो ब्लैक रॉक ने ये री एंटर किया इंडिया के म्यूचुअल फंड बाज़ार में। इससे पहले अगर आप 2018 तक कंपनी काम करती थी, उसके बाद इंडिया के बाज़ार से बाहर हो गई थी, लेकिन अब जियो फाइनेंशियल के माध्यम से फिर से इन्होंने बाज़ार में एंट्री कर ली है। तो देखो कि ब्लैक रॉक के पास बहुत सारा अनुभव है और जियो फाइनेंशियल के पास बड़ा एक कस्टमर बेस है। जियो टेलीकॉम और रिलायंस रिटेल के माध्यम से दोनों मिलके बाज़ार में छाने को बिल्कुल तैयार है। इन्होंने अलादीन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये रिस्क मैनेजमेंट जो एनालिटिक और डाटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, ये क्लाइंट को उनके हिसाब से बेहतर सेवाएं देने के लिए बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हो कि इक्विटी, फिक्स इनकम, एफएक्स, डेरिवेटिव जैसे आप सब काम कर सकते हैं, आपके अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। तो ये अलादीन प्लेटफॉर्म अब इनके लिए अवेलेबल है जो कस्टमर यहाँ पे सेवाओं का फ़ायदा लेना चाहते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।